नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रीट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन दे रखा है, जो कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, उसी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है राजस्थान का खान पान। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के खान पान को लेकर। राजस्थान के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यह राजस्थान के खान पान की जो क्लास है, एक थ्योरी क्लास होने वाली है, जिसमें संपूर्ण खाद्य पदार्थों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार खाद्य पदार्थों के साथ में। पहला है आप लोगों के सामने जो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से खाया जाने वाला पदार्थ है, भुंगड़ा। ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो भुंगड़े की यदि हम बात करें तो ये चने को भूनकर बनाया जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यह जो फोटो दे रखा है ये किसका है? भुंगड़े का है, जिसको कहीं ना कहीं किस प्रकार खाया जाता है? भूनकर खाया जाता है। चने की यदि हम बात करें तो चने के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये किस प्रकार की फसल है। तो चना जो है ये रबी की फसल है प्यारे साथियों। किसकी फसल है ये? रबी की फसल है, यानी कि इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु के दौरान इसको बोया जाता है। मुख्य रूप से यदि देखा जाए चने के बारे में, तो चने में प्रोटीन और कहीं ना कहीं मुख्य रूप से प्यारे साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए, फाइबर जो होता है, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो इसमें प्रोटीन और फाइबर के अलावा खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं। खनिज और विटामिन भी पाया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? चने की कर रहे हैं। प्यारे साथियों, यदि देखा जाए तो चने में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कि चने में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करते हैं अगली स्लाइड की, कि भुंगड़े के अलावा कौन सा खाद्य पदार्थ दे रखा है। चलिए प्यारे साथियों, अगला खाद्य पदार्थ जो है वो है घुंगरी। तो घुंगरी की यदि हम चर्चा करें तो घुंगरी है क्या? तो प्यारे साथियों, घुंगरी की यदि हम बात करें तो गेहूं व बाजरे व चने को उबालकर बनाई जाती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो घुंगरी खाद्य पदार्थ है, इसमें कौन कौन सी चीज को शामिल किया जाता है? तो इसे गेहूं, यानी कि इसमें गेहूं को शामिल किया जाता, वहीं बाजरे को शामिल किया जाता, वहीं यदि देखा जाए तो प्यारे साथियों किसको शामिल किया जाता? चने को शामिल किया जाता। और इनको यदि देखा जाए तो किस तरह बनाया जाता है? तो घुंगरी को इनको उबालकर बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक, ये एक तरीके से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो ये एक पौष्टिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? पौष्टिक पदार्थ होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न के साथ साथ आप लोगों को देखना है खाद्य पदार्थ। कड़ी, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जो कड़ी है वो किससे बनाई जाती है? और मुख्य रूप से आप लोगों को देखना है प्यारे साथियों, इन सभी खाद्य पदार्थों को देखकर आप लोगों को भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं हमारी भूख को बढ़ाएगा। तो कड़ी यदि देखा जाए तो ये किससे बनाई जाती है? बेसन से बनाई जाती है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। जो राजस्थान में कहीं ना कहीं तड़का लगाकर इसको बनाया जाता है, जो कि वहां की फेमस कड़ी मानी जाती है। ठीक, तो मुख्य रूप से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किससे बनाई जाती है? तो ये बेसन से बनाई जाती है। और बेसन किसका होता है? तो चने से बनाया जाता है। ठीक, अगली चीज है प्यारे साथियों लापसी। ये लापसी क्या है? इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किससे मिलकर बनती है। ठीक, तो चलिए यदि देखा जाए तो गेहूं के आटे में गुड़ डालकर बनाया जाता है प्यारे साथियों। किस तरह से? तो यदि देखा जाए तो गेहूं के आटे में गुड़ डालकर बनाया जाता है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत फेमस एक क्या है? ये खाद्य पदार्थ है। ठीक, तो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है, जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान में यदि देखा जाए तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी इसको दिया जाता है, मृत्यु हो जाने पर, या फिर मृत्यु के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों इसे विवाह वगैरह के अवसर पर भी बनाया जाता है। या तो मृत्यु हो जाए उस अवसर पर भी बनाया जाता है, या फिर प्यारे साथियों इसे देखा जाए तो विवाह के अवसर पर भी बनाया जाता है। और वहीं यदि देखा जाए तो इस पकवान का प्रभाव जो है राजस्थान की कहावतों पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला खाद्य पदार्थ देखते हैं। अगला खाद्य पदार्थ है प्यारे साथियों राबड़ी। ये राबड़ी क्या है? तो ये राजस्थान के, क्योंकि आज की इस क्लास में हम राजस्थान के ही खाद्य पदार्थों की चर्चा करने वाले हैं, जो विशेष समय पर कहीं ना कहीं फेमस रूप से इनको बनाया जाता है, जो कि एग्जाम में आते भी हैं।
ठीक। तो बाजरे के आटे में छाछ मिलाकर या उबालकर इसको बनाई जाती है। किसमें प्यारे साथियों? तो राजस्थान के अंतर्गत जो राबड़ी है इसको किस तरह से बनाया जाता है? तो बाजरे के आटे में छाछ मिलाकर इसको बनाया जाता है। यदि देखा जाए तो इसके अलावा इसमें जो है राबड़ी को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? दूध की भी आवश्यकता पड़ती है। दूध को गाढ़ा करके इसको कहीं ना कहीं बनाया जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो ये एक तरीके से राजस्थान की जो ये राबड़ी है इसके बारे में देखा जाए तो इसको बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठीक है। चलो यहां पर यदि देखा जाए तो इसके लिए एक अमृत के रूप में कार्य करती है ये, और राजस्थान में जो गर्मी है उस गर्मी से निजात दिलाने का काम करती है प्यारे साथियों। जो राबड़ी है यहाँ की वो गर्मी से राहत दिलाने का काम करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला खाद्य पदार्थ है आप लोगों के सामने चीलड़ा। चीलड़ा क्या होता है? जैसे कि हम लोग यदि देखें तो सामान्यतः चीलड़ा शब्द आते ही अपन सोचेंगे चील वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। चीलड़ा यदि देखा जाए तो यह है क्या? तो बेसन का घोल तैयार करके तवे पर रोटी नुमा बनाया गया व्यंजन। ये आप देख सकते हैं जो बेसन होता है उस बेसन को घोल कर और कहीं ना कहीं उसको किस पर? तवे पर बनाया जाता है, जो कि एक खाद्य पदार्थ होता है जिससे हम बोलते हैं चीलड़ा। ये कहाँ का फेमस है प्यारे साथियों? तो ये चीलड़ा जो है ये कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थान में मुख्य रूप से इसको बनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने चीलड़ा के अलावा पंजीरी। पंजीरी क्या है? तो पंजीरी यदि देखा जाए तो पिसे धनिये में चीनी डालकर बनाया जाता है। ये जो धनिया होता है इस धनिये में किसको डाल दिया जाता है प्यारे साथियों? तो धनिया में कहीं ना कहीं चीनी को डाल दिया जाता है। तो धनिये को पीसकर मुरमुरा उसको पीसा जाता है और उसमें क्या डाल दी जाती है? चीनी डाल जाती है। तो उससे धनिया प्लस चीनी को मिलाकर बनाया गया जो खाद्य पदार्थ होता है उसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? पंजीरी कहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पंजीरी है इसका मुख्य रूप से यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो इसको कब इसको मुख्य रूप से दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इसका जो मुख्यतः त्योहार जो है जो कृष्ण जन्माष्टमी जो है उस अवसर पर इसको बनाया जाता है। ठीक। तो जो पंजीरी का जो प्रसाद है वो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी के उत्सव पर और श्री सत्यनारायण व्रत की कथा में इसको दिया जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों गुलगुले या गुलगुले कहते हैं उनको। ये क्या है गुलगुले? तो गुलगुले के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुलगुले क्या है। तो गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर घोल बनाया जाता है। प्यारे बच्चों किसके आटे में? तो गेहूं के आटे में या तो चीनी मिला दिया जाती है या फिर गुड़, तो इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है और फिर उसको किस में तला जाता है? तेल में। तो इस प्रकार से जो बना हुआ खाद्य पदार्थ होता है उससे हम क्या बोलते हैं? गुलगुले बोलते हैं, जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक। चलिए अगला है सत्तू। सत्तू क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम में प्रश्न आता है। तो दाने के आटे में चीनी मिलाकर बनाया गया एक तरीके से खाद्य पदार्थ होता है ये, जिसे कहीं ना कहीं तीज के अवसर पर बनाया जाता है, इसलिए इसको तीज सत्तू भी बोलते हैं। ठीक। तो दाने के आटे में मिलाकर जो मुख्य रूप से क्या मिलाई जाती है? उसमें चीनी मिलाई जाती है और उससे बनाया जाता है क्या? सत्तू। चलिए अगला है रसगुल्ले। तो ये रसगुल्ले जो है ये कहाँ के फेमस है ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो राजस्थान के अंतर्गत जो रसगुल्ले हैं ये है फेमस बीकानेर के। कहाँ के फेमस है? बीकानेर के जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि राजस्थान में बनाया जाता है मुख्य रूप से। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रसगुल्ले हैं ये कहीं ना कहीं कहाँ पर फेमस है। ठीक। राजस्थान के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये फेमस कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है या अगला खाद्य पदार्थ आप लोगों के सामने है दलिया। यह क्या होता है? तो गेहूं को मोटा पीसकर उसको पानी में उबालकर बनाया जाता है। ध्यान रखना जो दलिया होता है ये क्या होता है प्यारे साथियों? तो गेहूं को कैसा मोटा पीसा जाता है। यदि उसको बारीक पीस लिया जाता है तो गेहूं को यदि हम बारीक पीस लें तो बारीक पीसने पर बनता क्या है? तो बारीक पीस लेने पर यह बन जाता है आटा। ठीक। तो आटा की बात नहीं हो रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा पीसा जाता है और उसमें पानी डालकर उबालकर इसको बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं दलिया। ठीक। ये भी एक पौष्टिक पदार्थ होता है। अगला है बारिया। देखो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो नाम से स्पष्ट होते हैं। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको समझने में थोड़ी हमें कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए ये क्लास लाई गई है ताकि आप लोगों को कुछ शब्द जो समझ में नहीं आते कि ये होते क्या है तो उनको देखकर आप समझ जाओ। तो बारिया क्या होता है? तो मोठ या चने को उबालकर बनाया जाता है। या प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो ये जो अंकुरित हो जाते हैं ये पदार्थ, यानी कि चने या मोठ, इनको अंकुरित करके इनको उबाला जाता है और उससे जो खाद्य पदार्थ बनता है उसे बोला जाता है बारिया। क्या बोलते हैं? बारिया, जो कि राजस्थान में फेमस है।
चलिए अगला है प्यारे साथियों श्रावण या कलेवा। ये श्रावण या कलेवा क्या है? तो श्रावा या कलेवा की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के अंतर्गत सुबह का नाश्ता होता है। तो राजस्थान राज्य में जो गुड मॉर्निंग का समय होता है यानी कि सुबह का जो समय होता है, उस सुबह के समय में जो एक तरीके से भोज्य पदार्थ जो दिया जाता है, जो नाश्ता दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में सुबह के समय जो नाश्ता दिया जाता है उसे श्रावण या फिर प्यारे साथियों बोलते हैं कलेवा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है भात। ये भात क्या होता है? तो भात ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्गत पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंतर्गत दोपहर के खाने को क्या कहा जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो दोपहर का खाना होता है इसे बोलते हैं भात। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? भात कहते हैं, जो मुख्य रूप से कब का खाना है? ये दोपहर का खाना है। ठीक, चलिए अगला है बयालू। ये बयालू क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो बयालू के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो ये रतनी का खाना, मतलब एक तरीके से क्या, जो रात्रि का खाना होता है। कब का? रात्रि का खाना। तो रात्रि के खाने को जो बोला जाता है यानी कि शाम के समय के खाने को बयालू कहते हैं। ठीक, ये जो रात्रि का खाना होता है ये हल्का होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शाम के समय में जो भोजन है वो हल्का करना चाहिए ताकि किसी प्रकार से कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। तो इसलिए रात्रि का जो भोजन है वो हल्का बनाया जाता है, इसलिए राजस्थान में रात्रि के भोजन को कहा जाता है बयालू। क्या कहते हैं? दयालु नहीं, बयालू। चलिए अगला है बरोटी। बरोटी क्या होती है? बरोटी कहते हैं या फिर इसे खोबा रोटी भी कहते हैं। तो विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोजन, यानी कि जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद में एक तरीके से जो वधु है यानी कि जो लड़की है उसके स्वागत में जो बनाए जाने वाला भोजन होता है वो होता है प्यारे साथियों क्या? बरोटी। ये एक मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो बहुत सारा आटा लिया जाता है और उसको बहुत सारे आटे की एक बड़ी सी रोटी बनाई जाती है, जिसे कहीं ना कहीं प्यारे साथियों बरोटी या खोबा रोटी कहते हैं। ठीक, बरोटा या फिर क्या बोलते हैं? खोबा रोटी कहते हैं। चलिए अगला है हिरावणी। हिरावणी क्या है? तो विवाह के समय वधु को दिया गया कलेवा। अब कलेवा क्या होता है? तो आपको पता है कि कलेवा जो होता है या श्रावण जो होता है वो सुबह का नाश्ता होता है। क्या होता है बच्चों? सुबह का नाश्ता। तो एक तरीके से राजस्थान के अंतर्गत जो विवाह के समय, किसके समय बच्चों? विवाह के समय वधु को दिया जाने वाला जो कलेवा होता है उस कलेवे को बोलते हैं हिरावणी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार चीजें दे रखी है प्यारे साथियों, जो कि आपको पता होना चाहिए। राजस्थान राज्य का राज्य खान पान क्या है? तो राजस्थान राज्य का जो राजकीय खान पान है वो याद रखना, दाल बाटी चूरमा। क्या है? या आप साथ यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दाल है, ये बाटी है और ये क्या है? चूरमा है। तो इस प्रकार से दाल बाटी चूरमा जो है ये राजस्थान का राजकीय खान पान है। राजस्थान की राजकीय रोटी क्या है? तो राजस्थान की राजकीय रोटी होती है बाजरा, यानी कि बाजरा की जो रोटी होती है वो राजकीय रोटी होती है। राजस्थान का राजकीय पेय क्या है? तो राजकीय पेय जो है प्यारे साथियों वो छाछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो राजस्थान के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी से बचाव के लिए जो लोग हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? छाछ का। राजस्थान का राज्य अचार क्या है? तो राजस्थान का जो राज्य का अचार है यानी कि राजकीय अचार वो है लेसवा। प्यारे साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अचार बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? लेसवा का अचार बना है। राजकीय सब्जी क्या है? तो राजस्थान के अंदर जो राजकीय सब्जी है बेसन के गट्टे की कड़ी। क्या है प्यारे साथियों? बेसन के जो गट्टे हैं उसकी जो कड़ी बनाई जाती है वो वहां की राजकीय सब्जी है। और राजकीय मिठाई क्या है? तो राजकीय मिठाई जो है राजस्थान के अंतर्गत वो है जलेबी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं मिर्ची बड़ा। ये मिर्ची बड़ा क्या होता है? तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है ये मिर्ची बड़ा जो है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा या भूख लग रही है, क्योंकि चीजें ही ऐसी है और होना भी जायज है। तो मिर्ची को बेसन के घोल में डुबाकर मिर्ची को तला जाता है, जो कहीं ना कहीं बनता है उसे बोलते हैं मिर्ची बड़ा। और ये मिर्ची बड़ा कहाँ का फेमस है प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान रखना, मिर्ची बड़ा जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है जोधपुर का। कहाँ का फेमस है? ये जोधपुर का फेमस है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। जिस प्रकार से रसगुल्ला फेमस कहाँ का है? बीकानेर का, उसी तरह से प्यारे साथियों मिर्ची बड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। चलिए आगे है ढोकला। ढोकला क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेट है, इस प्लेट में बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर धनिया को ऊपर डालकर बनाया हुआ या रखा गया है, जिससे आप लोगों के मुंह में पानी और ज्यादा आई है ना। तो बाजरे या गेहूं के आटे को गूंथकर उसकी छोटी छोटी गोली बनाई जाती है, जिसको सूती कपड़े में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। ध्यान रखना किस में पकाया जाता है साथियों? भाप में पकाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं फिर स्पंज की तरह हो जाता है एक तरीके से। एक बढ़िया इसको फिर नारियल की चटनी या फिर हमारे यहाँ पे जो देसी चटनी बनाई जाती है उससे खाया जाता है, जिसे बोला जाता है ढोकला।
ठीक, चलिए अगला है बेजड़। बेजड़ क्या होता है प्यारे साथियों? बहुत सारे लोग इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन, प्रोटीन ये पाया जाता है। ठीक, तो यह 7 प्रकार के अन्न से बनी रोटी होती है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के अन्न से बनी हुई रोटी होती है प्यारे साथियों। वहीं यदि देखा जाए तो ये कहाँ की फेमस होती है? ये कहाँ की फेमस है? तो नागौर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बेजड़ की रोटी कहाँ की फेमस है? तो नागौर की फेमस है। ठीक, और ये क्या करती है? तो ये तो हेल्दी होती है। ठीक, यहाँ वेट को लॉस करती है और बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, इसको भी कंट्रोल रखती है प्यारे साथियों। ठीक, चलिए आगे है नमकीन और पापड़। ये नमकीन और पापड़ क्या है? तो ये आपको पता है, तो मुख्यतः जो बेसन है उससे बनाए जाते हैं, मूंग से भी बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और ये है कहाँ के फेमस? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर के प्रसिद्ध हैं ये। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं सेव, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान के साइड में ही राज्य है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है रतलाम, तो वहां के सेव फेमस है। रतलाम के क्या फेमस है? सेव। तो इसी तरह से बीकानेर के क्या फेमस है प्यारे बच्चों? नमकीन और पापड़। बाकी इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है प्यारे साथियों, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज प्रसिद्ध है। चलिए आगे है जलेबी। ये राजस्थान की एक तरीके से राज की मिठाई है। इसको किससे बनाया जाता है? तो इसको मैदे से बनाया जाता है। और यहाँ कहाँ की फेमस है? तो ये अजमेर की फेमस है। जलेबी जो है ये यहाँ की राज की मिठाई है, जो किससे बनाई जाती है बच्चों? मैदे से। और कहाँ की फेमस है? तो ध्यान रखना ये है अजमेर की। अभी मैंने आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत अजमेर की फेमस चीज बताई है, वहीं नागौर की फेमस चीज बताई है प्यारे साथियों, बीकानेर की फेमस चीज बताई है कि बीकानेर में किस चीज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं आप लोगों के सामने जोधपुर के बारे में बताया है कि जोधपुर में कौन सी चीज फेमस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है घेवर। ये क्या होता है? बहुत ही शानदार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखो मैंने फोटो इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोग इनको देखकर समझ जाओ कि ये होता किस प्रकार से है। तो यह बेसन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? बेसन से। और कहाँ का फेमस है ये? तो घेवर जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये है जयपुर का। कहाँ का फेमस है ये? जयपुर का फेमस है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है तिलपट्टी। तिलपट्टी क्या होती है? तो तिल को चाशनी में भिगोकर बनाई जाती है। एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा प्यारे साथियों, गुड़ पट्टी के बारे में सुना होगा। तो गुड़ पट्टी क्या होती है? तो गुड़ में कहीं ना कहीं किस चीज को मिलाकर बनाया जाता है? तो जो गुड़ होता है मेरे प्यारे साथियों, इस गुड़ में कहीं ना कहीं जो मूंगफली के दाने होते हैं, किसके? मूंगफली के दाने को मिलाकर बनाया जाता है। मूंगफली के दाने, इसको मिलाकर बनाए जाने वाला खाद्य पदार्थ जो होता है वो होता है गुड़ पट्टी। इसी तरह से गुड़ में यदि चीनी को मिलाकर, गुड़ में तिल को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं तिलपट्टी। और यह ब्यावर कहाँ का फेमस है? ये अजमेर की प्रसिद्ध है। यदि तिलपट्टी की यदि अपन बात करें तो तिलपट्टी कहाँ की फेमस है? तो अजमेर की फेमस है। चलिए आगे है प्यारे साथियों खिचड़ी। ये क्या है? तो बाजरे व मोठ को कूटकर इसको बनाया जाता है। किसको कूटकर? तो बाजरे व मोठ को कूटकर इसको बनाया जाता है, जो कि एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे है घानी। क्या है घानी? तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि घानी क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है? तो कढ़ाई में मिट्टी गर्म करके उसमें जौ को सेका जाता है। किसको प्यारे बच्चों? जो कढ़ाई होती है इसमें मिट्टी गर्म कर लेते हैं और उसके बाद उसमें किसको सेका जाता है? जौ को सेका जाता है। और उससे बना हुआ जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? घानी कहलाता है। चलिए आगे है सोन पापड़ी। ये भी कहाँ का फेमस है? राजस्थान का। इसको भी किससे तैयार किया जाता है? मैदे से तैयार किया जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैदे से और किस चीज को तैयार किया जाता है राजस्थान के अंतर्गत? तो मैदे से जो तैयार किया जाता है वो जलेबी, और जलेबी राजस्थान की क्या है? राज की मिठाई। और ये कहाँ की फेमस है? तो सोन पापड़ी जो फेमस है प्यारे साथियों याद रखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत अजमेर की फेमस है। चलिए अगला है कचौरा। ध्यान रखना है, इससे पहले हमने मिर्ची बड़ा पढ़ा था। इसी तरह से प्यारे साथियों एक और चीज है कचौरा। ये क्या होता है? ये बड़े आकार की कचौरी होती है। क्या होती है? बड़े आकार की कचौरी होती है, इसलिए कचौरा बोला जाता है। यह नसीराबाद यानी कि अजमेर की प्रसिद्ध है। यानी कि अजमेर के अंतर्गत जो नसीराबाद है वहां का सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, तो पूछा जाएगा आपसे कि कचौरा राजस्थान के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का कचौरा राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो नसीराबाद अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कचौरा के बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने सिरा। सिरा क्या है बच्चों? तो गेहूं के आटे को घी में भूनकर तैयार किया जाता है। किसमें? गेहूं का जो आटा होता है उसमें घी को लगाकर तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिरा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं अगला खाद्य पदार्थ, खाटा का साग। खाटे का साग एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। तो बाजरे या मोठ के आटे को छाछ में घोलकर बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सफेद सफेद टाइप से दिखता है। तो बाजरे या मोठ के आटे को किसमें मिलाया जाता है, छाछ में घोलकर इसको बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं खाटे का साग। ये आप देख सकते हैं आपके नीचे सब्जी जो दे रखी है ये खाटे की ही सब्जी दे रखी है। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है राजस्थान के खाद्य पदार्थ को लेकर, जिसमें हमने जाना है भात क्या होता है, बयालू क्या होता है, कलेवा क्या होता है, या राजस्थान के राजकीय खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, उन तमाम चीजों के बारे में पढ़ा है। एक छोटी सी क्लास आप लोगों के सामने थी जिसके अंतर्गत राजस्थान के महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों को हमने लिया है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।